जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता सार में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता सार में। भक्तों, अर्जुन जी का जो प्रश्न था कि सूर्य जो है वो तो अनादि काल से हैं, तो फिर आपने एक कर्म योग का या जीवन मृत्यु से मुक्त होने का रहस्य या मार्ग उनको कैसे दिया, कैसे ज्ञान दिया था। तो भगवान ने पहले तो उसको जन्मों के बारे में बात की थी कि तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। ये शरीर से पहले भी तू था, इस शरीर में भी आज तू है, और इस शरीर के बाद भी तू रहेगा। और फिर तेरा जो लिंग देह है वो दूसरा कोई और शरीर, जैसे वस्त्र हम पलट लेते हैं, अगर हमारे वस्त्र फट जाते हैं तो हम नए कपड़े ले लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ऐसे ये आत्मा जो है ये बॉडी चेंज करती है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया और फिर ये कहा कि मेरे जन्म नहीं होते हैं, मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी रूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति के अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भक्तों, ये बात सदा याद रखो कि भगवान कभी शरीर धारण नहीं करते हैं। और ये याद रखो कि जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, अगर उस व्यक्ति ने शरीर धारण किया है और उस शरीर का परित्याग किया है तो वो भगवान नहीं हो सकता। इस चीज़ की आप गांठ बांध लो। और यही मूल तत्व है कि आप ये जान सकोगे मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ। अगर आप शरीरधारी की पूजा कर रहे हैं तो आप उस आत्मा की पूजा कर रहे हैं जो उस शरीर में विराजमान था। और वो जो आप फल सोच रहे हैं कि वहाँ से फल आ रहे हैं, तो भगवान ने आगे कहा ये फल मेरे द्वारा निर्धारित होते हैं, कोई अपने आप नहीं दे सकता। तो वो आत्मा जो है, हो सकता है इतनी शुद्ध हो गई हो कि भगवान के जाके प्रार्थना करे कि भाई मेरा भक्त बना हुआ है, उसको फल दो। और ऐसा भी है कि जब आपकी मृत्यु होगी तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। वो जो आत्मा के साथ आप जुड़ जाओगे, उसके संगठन में, उसके डेरे में आप चले जाओगे। अगर वो डेरा
स्वर्गों में चला गया आप स्वर्ग चले जाओगे, अगर वो डेरा नरकों में चला गया तो आप नरक चले जाओगे, लेकिन आपकी गति नहीं होगी। आप ये सोच के समझ जाइए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं शरीरधारी की पूजा करते करते मोक्ष पा जाऊंगा, तो कोई भी शरीरधारी ऐसा नहीं हुआ है। भले उसने अपने आप को भगवान बताया है, भले ही अपने आप को उसने ईश्वरों का ईश्वर बताया है, कुछ चमत्कार दिखाए हैं, वो ईश्वर नहीं हो सकता। हाँ, श्रेष्ठ आत्मा हो सकती है जिसके पास कुछ शक्तियाँ भगवान की आ जाती हैं। जो भी कोई भक्ति करता है, साधना करता है, उसको भगवान की विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और कई बार कईयों की इंट्यूशन बढ़ जाती है क्योंकि मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में बहुत सारे रहस्य खुल जाते हैं। कई बार अब तो ये भी है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं जो आउट ऑफ बॉडी आपको एक्सपीरियंस कराते हैं कि लेकिन आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तो कर लेते हैं, लेकिन आप वहाँ पर किसी भी वस्तु को उठा नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर अगले को भी कोई शुद्ध आत्मा है जो उस बॉडी में रहता है, जिसको आप मिलने के लिए आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसको ये फीलिंग्स होगी कि आप आए हैं, लेकिन वो जान नहीं सकेगा। तो भक्तों, इसलिए सर्वप्रथम ये निश्चय कर लो कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं और कौन सा धर्म मानते हैं, क्योंकि भगवान के ये रहस्य बार बार नहीं मिलते हैं। ये सिर्फ गीता में ही रहस्य मिलते हैं। बाकी आप कोई भी ग्रंथ उठाएंगे उसमें भगवान के रहस्य नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई एक ग्रंथ में कहीं एक अवतार की कथा आ जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो भगवान कब प्रकट होते हैं? जबकि अधर्म बढ़ जाता है। और कलयुग में तो अब धर्म जो है, अधर्म है, ये बढ़ता ही जाएगा। और कलयुग का तो ऐसे है कि जब कलयुग समाप्त होगा तब जा कर के भगवान का कलगी अवतार होगा। उस बीच में, क्योंकि ये युग पापियों का है, कहते हैं ना, नरकों के द्वार खुल गए हैं, और वहाँ से जो आत्मा जिनको कि शायद प्रायश्चित करें और वो जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाए, क्योंकि कलयुग में भगवान ने सेल लगा रखी है, बाय वन गेट वन फ्री। भगवान ने कहा है कलयुग में जो भी मेरा नाम लेगा, जो भी मेरी भक्ति करेगा, चाहे वो विधि पूर्वक कर रहा है या नहीं कर रहा है, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम ही गाता रहेगा, तो उसको भी मैं पार लगा दूंगा। ये भगवान का भागवत जी में कहा हुआ वचन भी है। और इस तरह से कलयुग में पहली बात आप खुद स्वयं ही देखिए, क्या आप कलयुग में भगवान से, खालिस भगवान से कृष्ण की भक्ति कहीं देखते हैं? बहुत रेयर आपको मिलेगा जो सिर्फ केवल श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, बहुत रेयर आपको मिलेंगे। और इसीलिए भगवान ने कहा है कि मेरी भक्ति करने के लिए कई लाखों मनुष्य सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, आते तो हैं मेरी तरफ, लेकिन वो बीच में भक्ति छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की तरफ, अन्य भोगों की तरफ लग जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि उन्होंने मेरा नाम लिया था, मेरे से बात की थी। तो उनके पास समय नहीं होता है। मेरा क्यों? मैं किसी को कुछ देता नहीं हूँ, उसके बल्कि उल्टा उसकी लालसाएं ख़त्म कर देता हूँ। तो उसको कोई, मेरे भक्त को कोई इच्छा रहती ही नहीं है। अगर कोई इच्छा उत्पन्न भी होती है तो मैं वो इच्छा समाप्त कर देता हूँ। और भागवत जी में इसका इस तरह से बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबसे पहले अपने भक्त का धन छीन लेता हूँ। कौन सा धन? कामनाओं का धन छीन लेता हूँ। फिर वो उसके लिए कामना पूर्ण करने के लिए कोशिश करता है तो मैं उसको नष्ट कर देता हूँ। और फिर वो सब तरफ से जब हार जाता है, केवल श्री कृष्ण शरणम गाने लग जाता है, तो मैं उसकी बाजू पकड़ के अपने धाम ले जाता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने अपना अवतार का बताया है, और ये बताया है कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति मेरे को
जान जाता है, तत्व से जान जाता है, मेरी रियलिटी जान जाता है कि मैं ईश्वरों का ईश्वर हूँ, देवों का देव हूँ, वो ही सच्चा भक्त है। और वो जब शरीर त्यागता है तो वो फिर किसी और को प्राप्त ना हो करके केवल मुझे ही प्राप्त करता है। आगे भगवान ने उसको और एलेबोरेट किया है कि जिसके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझसे अन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पर भगवान ने गारंटी की है कि तेरे से पहले और आने वाले समय में भी कि जिनके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, तृष्णाएं, इच्छाएं, मैं, मेरा, राग, द्वेष, निंदा, स्तुति ये समाप्त हो गए हैं और इसको समाप्त होने पर वो केवल मेरी भक्ति करता है तो वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, यानी कि जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाता है। आगे भगवान ने ये भी कहा है कि जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोकों में कर्मों का फल चाहने वाले लोग देवताओं की पूजा किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। कि भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मुझको जिस प्रकार भजता है मैं भी उसको भजता हूँ, वैसे ही भजता हूँ, उसको वही फल देता हूँ। जो भूतों को पूछता है वो भूतों को प्राप्त हो जाता है, जो भूत फल दे सकते हैं वही देंगे। जो मजारे फल दे सकती हैं तो वो भी मुर्दे ही हैं तो वो देंगे। जो पितृ है वो पितृलोक की पूजा करता है, पितरों की पूजा करता है तो पितृलोक पितरों वाला फल देंगे। और जो देवी देवताओं की पूजा करता है उसको देवी देवता की जो शक्तियां हैं उसके मुताबिक फल मिलेंगे। लेकिन सभी मानव, आप किसी को भी देख लीजिए, किसी भी धर्म में देख लीजिए, वो किसी न किसी को प्रेयर करता है, किसी ने प्रार्थना करता है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरे को ये मदद कर दो, मेरी रक्षा करो, मुझे ये मिल जाए, मेरा परिवार अच्छा हो जाए। मेरे भले उसको अपने इस इच्छा के लिए नीच से नीच स्थान पर भी जाना पड़े ना, तो कई बार मनुष्य वहाँ भी पहुँच जाता है और अपनी इच्छा को पूर्ण कराने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो भगवान ने इस बात को ये कहा है ना, जो सब मुझको भजता है, यानी कि सब में आत्मा तो मेरी ही है, चाहे वो नीच स्थान है चाहे उच्च स्थान है, सब में मेरा ही अंश रहता है। लेकिन उसके देने के क्रम, उसको भजने को अविधि पूर्वक बताया गया है कि उसको भज करके आपको कहते हैं ना लाभ नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। कई जगह ऐसी है कि आप भजते हैं, आपके उसमें मिलना होता है, जैसे महल मिलना हो और आप एक कमरा मांग के चले आए, तो इस तरह से बहुत बार ये चीज़ हो जाती है। तो इस कामना को ये क्यों होती है? क्योंकि सभी लोग 99% लोग बिना इच्छा के, बिना कामना के कोई भी कार्य करने को जल्दी जल्दी तैयार नहीं होते। और ये भगवान की भक्ति निष्काम है, तो निष्काम भक्ति करने वाले बहुत विरले होते हैं, बहुत कम होते हैं। ये जान भी जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई इच्छा उठ जाती है, काश मेरे को बड़ी गाड़ी मिल जाए, काश मेरा परिवार में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, काश मेरे को इतना धन मिल जाए तो मैं और भी आनंदित होऊंगा। लेकिन वो जो भी मांगते हैं, जितना भी मांगते हैं, उनके प्रारब्ध के मुताबिक, यानी कि उनके बैंक अकाउंट में वही मिलेगा जो उनका अकाउंट है, वो अकाउंट से बाहर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। आप बोलो मेरे बैंक अकाउंट में ओडी लग जाए, ओवरड्राफ्ट हो जाए, तो वो ओडी नहीं मिलेगी। अगर आप ले भी लेंगे, मान लो आपको ओडी मिल भी जाए, तो आप उसके ऋणी हो जाएंगे और फिर कहते हैं ना कि अब आजा भैया मेरे पास, अब यहाँ पर आकर सेवा कर।
मैंने तेरे को इतना करा है ना, अब तू मेरे पास आ जा। इतना जैसे आड़ती होते हैं, आपने पहले ज़माने में, अभी तो गवर्नमेंट आड़तियों को हटा रही है, पहले जो खेती बाड़ी करते थे किसान लोग, ये आड़तियों से पैसा लेते थे अपनी फसल के अगेंस्ट, अपनी ज़मीनों के अगेंस्ट। तो आड़ती क्या करते थे, उनसे कागज़ लिखवा लेते, अगर मैं पैसा नहीं दे सकूँगा तो तू मेरी सेवा करेगा। वो पैसा दे देते थे। अब वो पैसा दे देते थे, कभी फसल ख़राब हो जाती तो वो ज़मीन भी हड़प लेते थे और उसको बोलते थे चल अब मेरे घर में नौकरी कर। स्लेवरी जिसको कहा है। और अब आकर के स्लेवरी ख़त्म हुई है, नहीं तो कितनी स्लेवरी थी। अगर जो पुराने जन हैं, आप गूगल भी करेंगे तो उसमें भी स्लेवरी मिल जाएगी आपको। क्यों कि उसके बाप दादा ने पैसा लिया और पोता उसके पैसे चुका रहा है, लेकिन वो ब्याज इतना हो जाता है कि वो चुका ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार से जो कोशिश करता है मैं किसी देवता से, भूत प्रेत से, या किसी गुरु से, या उससे ओडी में अपना कार्य कर लूं, तो उसका वो ऋणी हो जाता है। और ऋणी जो होता है वो गुलाम से, स्लेव से, दास से कम नहीं होता। उसका जड़ खरीदो गुलाम हो जाता है। और जब वो बेकार हो जाता है, जैसे बूढ़ा बैल हो जाता है तो किसान उसको निकाल देता है, वैसे ही जब वो बेकार हो जाता है तो उसको धक्का दे के निकाल देता है, भले भूखा मरे चाहे कैसे मरे। तो इसलिए भक्तों, भगवान ने कर्म फल का एक्सप्लेनेशन बताया है अर्जुन जी को, जिससे कि वो सरलता से समझ जाएं कि कर्म योग क्या है। फिर उन्होंने ये भी बताया, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टा गुण कर्म विभागशः तस्य कतारमपि मां विधि अकातरम अव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। देखिए, पहले बात तो यह है भक्तों, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कोई जातियाँ नहीं थी। ये उनके गुणों के मुताबिक, जैसे किसी व्यक्ति को वेद पढ़ने बड़े अच्छे लगते हैं, मंत्र उच्चारण बहुत अच्छा लगता है, और प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं करने भी और सुनने भी, और जो भक्ति करने में बिलीव करता है वो ब्राह्मण की श्रेणी में आता है। ये हेड्स हैं कि ये ब्राह्मण के कॉलम में आएगा। और जो होता है कि भाई जो चाहता है मैं देश की रक्षा करूं, देश की सहायता करूं, सब अपने जितने भी यहाँ प्रजा रहती है उसकी रक्षा करूं, हर एक की रक्षा करूं, शत्रु अगर आक्रमण करे और मैं उसका मुकाबला करूं, इसके अंदर ऐसा गुण होता है वो क्षत्रिय के कॉलम में आता है। और जो व्यापारी होता है कि भाई हाँ, मैं ये सौदा यहाँ से यहाँ बेच दूँ और धन कमाने में भी लगा रहता है, वो तो धर्म का भी व्यापार कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने वैश्य के कॉलम में रखा है। और जो व्यक्ति कहते हैं सफाई करने में बड़ा उसका गुण होता है कि सब साफ़ सुथरा होना चाहिए, कहीं गंदगी नज़र ना आए, कहीं कुछ ऐसी बुराई, कोई सब रास्ते में, मार्ग में कुछ सब अच्छा दिखे, उसके अंदर सब गंदगी उठा करके साइड पे कर देते हैं, उनको उन्होंने शूद्र के कॉलम में रखा है। लेकिन सबसे उच्च भक्ति जो है ना शूद्र को मिली है भक्तों। जो शूद्र ऐसा करता है, जिस मदद करता है लोगों की सफाई करने में, उनको अच्छा करने में, उनको सबसे ज़्यादा भगवान प्रिय होते हैं, भगवान को प्रिय होते हैं। और भगवान उनकी बहुत मदद करते हैं और उनको कभी कष्ट नहीं होने देते। और इस तरह से फिर उन्होंने कहा है कि मेरा कर्म फल में कभी भी इच्छा नहीं थी, इसलिए क्योंकि मैं निष्काम कर्म करता हूँ। मैं कभी कोई भी कर्म जो तू देख रहा है, जितनी भी मैंने लोक रचे हैं सब निष्काम है। मेरी कोई वो ये नहीं है कि ये लोक रच कर मेरे को इससे बहुत कुछ मिल जाएगा। मेरे को तो सब ऑलरेडी मिला हुआ है।
भक्तों हमारी आत्मा बहुत रिच है, हम उसको नहीं जानते। इसीलिए कई लोग कहते हैं ना, हम ब्रह्मस्मि, यानी कि हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मस्मि। तो जो भगवान है उसी का ही अंश हम हैं। तो क्या हो गया, वो ब्रह्म है तो हम भी ब्रह्म हैं, लेकिन हम भगवान के अंश हैं, हमारी शक्तियाँ नहीं हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर दवा नल लगा हो और उसमें से चिंगारी उड़े, तो क्या वो चिंगारी दवा नल के बराबर अग्नि होगी? नहीं होगी, क्योंकि दवा नल तो दवा नल ही है। यानी कि अगर जंगल में आग लगी है भयंकर, तो उसकी जो शक्ति है उस चिंगारी की या एक दिए की तो नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन दवा नल से आप अपने घर में उजाला नहीं कर सकते, लेकिन दिए से कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो ज्ञानी पुरुष हैं वो दिए के समान हैं, वो आपके घर में उजाला कर देते हैं। पर वो आप कहो कि ये भगवान हैं, तो भगवान नहीं है। और अगर आप देखो तो जो दिए की अग्नि है वही अग्नि, कोई क्वालिटी में किसी प्रकार से फ़र्क नहीं है, वही अग्नि दवा नल की है। जो जंगल में लगा हुआ भयंकर आग है, वो अग्नि और वो अग्नि में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि अग्नि सदा पवित्र रहती है। वो कचरे कूड़े करकट मल को भी जला देती है, मुर्दों को भी जला देती है। आपके घर में खाना भी बनता है, आप वो खाना बना हुआ आप भोग भी लगाते हैं, और भगवान ने कहा ना, अग्नि मेरे मुख में वास करती है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो हर एक के शरीर में अग्नि का वास है। अब आप बोलेंगे भाई वो कैसे प्रूफ होगा? ये ऐसे प्रूफ होता है भक्तों कि आप थर्मामीटर लगाइए तो उसमें टेम्परेचर आता है कि नहीं आता। जब टेम्परेचर नहीं आए तो क्या हुआ? अग्नि शांत होगी, आत्मा चली गई तो अग्नि भी चली जाएगी। और टेम्परेचर कहाँ से चेक करते हैं? मुंह से चेक करते हैं। तो इस तरह से भगवान ने ये कहा है कि मेरे को जो तत्व से जान लेता है वह भी इन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। कि अकर्म क्या है, जो इस तरह से भी जान लेता है कि मैं निष्काम कर्म करूं तो भी वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे भगवान ने कहा है, एवं ज्ञत्वा कृतं कर्म पूर्वपि मुमुक्षुभिः करु कर्म एव तस्मात् पूर्वे पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल में, अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया, किसका दिया है कि कैसे लोगों ने मुक्ति प्राप्त की है। तो उन्होंने कहा पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को ही कर। अपने पूर्वजों को देख, जिनको मोक्ष मिला है, जो उच्च लोकों में गए हैं, उनके कर्म कैसे थे। अपने बड़ों के संस्कार ले। लेकिन भक्तों आजकल ये चीज़ नहीं है। क्यों? आजकल कलयुग है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बालकों को गीता या भागवत का ज्ञान ही नहीं दिया है, तो वो इस जीवन मृत्यु से पार जाने का कर्म कैसे बताएंगे। कई लोग स्वयं ही नहीं जानते हैं कि किसकी पूजा करें। वो यही मानते हैं कि बस इनको पाल लें, ये बड़े हो जाएं और हम आनंद से मज़ा करेंगे। भाई बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे, लेकिन बुढ़ापे में भजन नहीं होता। बहुत सारे कष्ट हो जाते हैं ना। आप बैठ कर के चौकड़ी लगा करके अगर आप पद्मासन में मेडिटेशन करें, जिसको कि योगी लोग बताते हैं, आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हो सकता है आप चौकड़ी लगाने में असफल रहें। फिर आपको होगा कि ये कर्म ये नहीं मैं कर सकता। इसीलिए भक्तों, हमारे जो पूर्वज थे, जैसे ऋषि मुनि थे, हम क्या आज किस तरीके में किनको देखेंगे? जो हमारे ऋषि मुनि थे, वेद व्यास जी थे, सुखदेव जी थे, और भी जो कलयुग में आए हैं, शंकराचार्य आए हैं, और बहुत बड़े बड़े विद्वान आए हैं, जिन्होंने मुक्ति को प्राप्ति की है, जिन्होंने ज्ञान दिया है कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भक्तों, बहुत से ऐसे कलयुग में भी ऐसे भक्त हो गए हैं जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। भगवान का धर्म, श्री कृष्ण का धर्म जात नहीं देखता। क्यों? कि आपका देखिए, वृंदावन में रसखान का बहुत बताया जाता है।
और वहाँ भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, और रसखान को भगवान दर्शन देते थे। और वो रसखान की मृत्यु जब हुई है, कहते हैं वो भी भगवान में ही लीन हो गए, क्योंकि हर वक्त उसके अंदर भगवान का ही नाम चलता था। एक भक्त तुकाराम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला करते थे, भगवान को विठ्ठल नाम से बुलाते थे। तो कहते हैं कि जब उनकी वो जाने लगे तो उनके लिए बाकायदा ऐसा विमान आया जो कि उनकी पत्नी ने देखा, और उन्होंने कहा, पत्नी को कहा तू आ जा, इस विमान पे चढ़ जा तो, और तू भी मेरे साथ चल। लेकिन उस पत्नी ने बेचारे के, कहते हैं ना, नसीब खराब होंगे, वो विमान पे नहीं चढ़ी। वो बोलने लगी, तू तो बेकार आदमी है, तू तो स्वाय इसके और कुछ करता धरता नहीं है, ये जो औलाद है इसको कौन पालेगा, कम से कम मैं तो इसको कहाँ लोगों के घर में रोज़गार करके किसी तरीके से औलाद पाल रही हूँ, तू तो वो भी नहीं करता, तू तो सिर्फ विठ्ठला विठ्ठला ही करता रहता है। और वो नहीं गई थी। इस तरह से भक्त, ये सब कलयुग के भक्त हैं। तो ये समझना कि कलयुग में भगवान आते नहीं हैं, भगवान मुक्ति नहीं देते, तो कलयुग में सेल है। भगवान कहते हैं सिर्फ संकीर्तन करने से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, यानी कि तू ये नहीं कि बैठ कर के विधि पूर्वक मेरा यज्ञ कर, ये कर, वो कर, इस एंगल में नहीं बैठेगा, उस एंगल में नहीं बैठेगा, तो कैसे भी अब मेरे नाम से जाप कर, श्री कृष्ण करता रहे। इस प्रकार से प्रैक्टिस कर ले कि जब अंत समय आया, तेरी श्वास जब बाहर निकलेगी, उसमें श्री कृष्ण करते हुए निकल जा, तो तू सीधा मेरे पास आ जाएगा। क्यों कि जीवन क्या है? जीवन ये है कि जब हम श्वास लेते हैं वो जीवन है, जो हम श्वास त्याग देते हैं वो मृत्यु है। जब बालक, नन्हा बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है तो उसका पहला क्या होता है, उसको थोड़ा, कहते हैं ना, पीठ न, वो हाथ से जोर जोर से मारते हैं उसको उल्टा लटका के। क्यों? कि उसकी सांस आ जाए और वो सांस लेने लगता है। तो ये जीवन है, क्योंकि उसको ये जीवन मिला सांस लेने का। और जब आदमी की डेथ होती है तो क्या होता है? सांस बाहर चली जाती है, अंतिम सांस, फिर वो सांस अंदर नहीं ले सकता, ये डेथ है। तो इसीलिए इस लाइफ एंड डेथ के साइकिल से निकलने के भगवान ने कई तरीके बताए हैं, लेकिन अगर किसी को समझ आ जाए वो निकल सकता है, जिसको समझ में नहीं आए वो नहीं निकल सकता है। आगे भगवान ने कहा है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। क्या होता है भक्तों, हम सोचते हैं कि हम ये कर्म कर रहे हैं ना, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जैसे आपने किसी को दान दिया, ऐसे समझिए आपने दान दिया, वो दान वाला जो था वो तो कसाई था, उसने क्या करा, उसका एक पैसा आपसे लिया और जाके के एक बकरा खरीदा और उसको काट के खाया और साथ में शराब पी। तो आपने तो अपनी तरफ से पुण्य किया था, लेकिन उसका फल क्या हो गया? वो पापमय हो गया, क्योंकि आपने उसको शक्ति दे दी थी। एक छोटी सी लघु कथा मैं आपको बताता हूँ कि एक सेठ था और उसके दुकान पे कोई भी भिखारी आता था, उसको खाली हाथ नहीं जाने देता था। एक दिन उसके गले में छुट्टे पैसे नहीं थे, तो वो रुई का व्यापारी था, उसने एक छोटा सा गट्ठा रुई का उसको दे दिया। उस व्यापारी के बाद उसका कुछ ऐसा समय आ गया कि उसकी दुकान बिक गई, उसका दुकान सब बंद हो गया और हालत ये आ गई कि वो स्वयं भिखारी बन गया। तो एक दिन वो मंदिर के बाहर खड़ा होकर भीख मांग रहा था, एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उसने कहा, अरे सेठ जी, आप यहाँ भिक्षा मांग रहे हैं? बोले हाँ, मेरा समय पलट गया, तो चलो मैं आपकी मदद करूँगा। तो आपको याद है मैं आपके यहाँ भिक्षा मांगने आया था, आपने रुई का मुझे एक गट्ठर दिया था। बोले उसको याद आ गया, हाँ दिया था। बोले तूने उसका क्या किया? बोले मैंने उसका एक जाल बनाया और जाल बना करके मैंने समुद्र से मछली पकड़ता था, तो उसमें सुनहली मछली आती थी जो कई हज़ार 1,500 रुपये की बिकती थी। तो मैंने इतनी मछली आती थी कि मैं अब आज मेरे समुद्री जहाज़ चलते हैं जो कि मछलियाँ पकड़ते हैं। तो सेठ जी ने कहा, समझ गए कि मैंने जो दान किया उसका
मैंने तो अपनी तरफ से पुण्य किया था, लेकिन मुझे उसके बदले में पाप मिला है, क्योंकि जितना मेरा पुण्य था इसने जाल में मछलियाँ फंसा के खा ली है, का उड़ा दिया है। अब देखिए कैसे आपका पुण्य पाप में पलटी हो गया, क्योंकि आपने अकर्म को, यानी कि एक होता है जो कि दान का अधिकारी होता है, एक होता है जो दान का अधिकारी नहीं होता है। तो कहते हैं ना, देश काल और पात्र देख के दान देना चाहिए। तो वो पात्र इस काबिल नहीं था कि उसको दान दिया जाए, तो उसको दे दिया। सेठ जी ने बड़े प्यार से उससे बात करके वो जाल वापस ले लिया और उसको हवन कर दिया। तो सेठ जी के पास फिर दोबारा से लहर वहर हो गई। तो भक्तों, इसलिए उन्होंने कहा है कि कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है। हम जो भी विचार करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, हमारे को पहले उसके भविष्य जान लेना चाहिए कि हमारा ये एक्शन क्या क्या फ़ायदा करेगा, क्या क्या नुकसान करेगा। इसीलिए कहा है कि तुम जो भी दान करो भगवान के नाम पे करो। आइए भक्तों, आज यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और इसके आगे कर्म की गाथा को और ज़्यादा विशाल रूप में, ज़्यादा बड़ा उसके व्याख्या में चलेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।